सीबीएसई क्लास 12th के मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन से ठीक पहले सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर को जारी किया और उसके साथ मार्किंग स्कीम को बताया है, उस बीच एक वार्निंग दी है कि किसी तरह के फेक न्यूज या फेक क्वेश्चन आउट पर भरोसा नहीं करें। और दूसरी बात कही है कि सीबीएसई के क्लास 12th का मैथ का पेपर जो कि अमूमन अब होली के बाद होना है, इसको लेकर दो बातें सामने हैं। पहली बात यह कि सीबीएसई इन पेपर को लेकर काफ़ी अश्योर्ड है कि ये पेपर आसान आएंगे, क्योंकि सीबीएसई क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर जो 6 मार्च 2023 को था काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन अब क्लास 12th में सीबीएसई ने जो एश्योरेंस दिया, या मीडिया में रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट आज 7 मार्च को आई है। मैं आपको डिलेड यानी कि देर से दे रहा हूँ। अगर पूरे इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस बार सीबीएसई ने एश्योर करने की कोशिश की है अपने स्टूडेंट को कि जो उसके ऑफिशियल सैंपल पेपर हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात कही है कि सीबीएसई इस बार 4 सेक्शन से ज़्यादा यानी करीब 5 सेक्शन में बटे हुए क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर को ऑन एन एवरेज इजी रखने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि स्टूडेंट के हेल्प के लिए उसने जो मार्किंग स्कीम जारी की है, इसमें प्रोसेस पर मार्क्स है और ग्रेडेशन पर मार्क्स है। मतलब स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय वे किन किन प्रोसेस को ध्यान में रखते हैं, इस पर मार्क्स है। मार्किंग स्कीम 2023 सीबीएसई यही कहती है। स्टूडेंट क्लास 12th के मैथमेटिक्स के पेपर को जब देखते हैं और मार्किंग स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं, जो cbseacademics.nic.in और cbse.gov.in पर अवेलेबल है, वहां पर जाके आप देख लेंगे तो पता चलेगा कि इन मार्किंग स्कीम में स्टूडेंट को कहा गया है और वार्निंग भी दी गई है कि किसी तरह से शॉर्टकट के फॉर्मूले में न चले, अन्यथा मार्क्स काट लिए जाएंगे। और यह वार्निंग भी है मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन से ठीक पहले कि अगर स्टूडेंट ठीक ढंग से अपने क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करते हैं, शॉर्टकट तरीका लेते हैं क्लास 12th में, तो उनके मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर यह वार्निंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अधिकतर स्टूडेंट जो नीट और जेईई मेंस की तैयारी में लगे रहते हैं, वे शॉर्टकट की तरह ही बनाते हैं, लॉन्ग में नहीं जाते हैं। और इसके कारण भारत में जो रिपोर्टें हैं 2022 में जब टर्म 2 टर्म 1 एग्जामिनेशन हुए थे, करीब 10,000 से 5,000 स्टूडेंट के आंसर शीट में कम मार्क्स आने की जो पॉसिबिलिटी दिखलाई गई थी और कुछ स्टूडेंट फेल भी कर गए थे। तो यह इतनी बड़ी वार्निंग या कह लीजिए कि काइंड ऑफ चेतावनी है ठीक मैथ के एग्जामिनेशन से पहले। और सीबीएसई ने जो बातें कही है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर में जो पैटर्न है सैंपल पेपर के हिसाब से आएंगे और उसके मार्किंग स्कीम है, कहते हैं कि स्टूडेंट को प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर प्रोसेस वाइज देने हैं। इवन एमसीक्यूज जो कंपलसरी हैं, कोई इंटरनल ऑप्शन उसमें नहीं है, वहां पर स्टूडेंट को अकॉर्डिंगली आंसर देने होंगे। थर्ड पॉइंट कहा गया है कि सीबीएसई अपने के स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर को देते समय काफी हद तक पॉजिटिव रहे। क्वेश्चन कोई भी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं आना है, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने आंसर को देते समय इस तरह के किसी भी प्रोसेस में पड़ जाते हैं और उनके आंसर नेगेटिव अप्रोच की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो वहां पर मार्क्स काटने का प्रोविजन है। कहा गया है कि स्टूडेंट अपने रफ वर्क वहीं पर उसी क्वेश्चन के साइड में जो रफ के लिए अलॉट करेंगे, अपने स्पेस को वहीं पर रफ करेंगे, रफ अलग नहीं करेंगे। और आंसर देते समय ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट का यूज करेंगे, किसी तरह से फाउंटेन या जेल पेन का यूज न करेंगे। यहाँ पर लास्ट वार्निंग 5 स्टेप्स में दिया गया है जो cbseacademics.nic.in एंड cbse.gov.in पर है कि स्टूडेंट को पूरी तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि दिया ही दिया जाएगा और इसमें स्टूडेंट नहीं बच सकते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा जा रहा है। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय यहाँ पर देखेंगे कि आपके 5 सेक्शन में बटे हुए क्वेश्चन को जो भी सही अटेम्प्ट करने हैं और उसके सही प्रोसेस होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर ढंग से लिखे होने चाहिए और एक आंसर को लिखने के बाद आप अंडरलाइन करेंगे, यानी अपने आंसर को क्लियर लिखेंगे, हरी यानी कि जल्दीबाजी न करेंगे, अन्यथा मार्क्स कटने पर सीबीएसई की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यानी कि एक बहुत बड़ी वार्निंग क्लास 10th एंड क्लास 12th एग्जामिनेशन से पहले होली के ठीक
ठीक पहले सीबीएसई ने दी है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे पब्लिश किया, जो कि आप इस स्क्रीन पर प्रूफ भी देख रहे हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर अब बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी जो होली के बाद जितने भी पेपर है उसके लिए स्टूडेंट को काफी सतर्क रहने की जरूरत है और तैयारी करते रहने की जरूरत है। जो एडवाइस यहाँ पर दिए गए, तो बने रहिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।